आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। बहुत ही जबरदस्त अपडेट ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे कर दिया है और इस अपडेट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अपडेट के बाद ईपीएफओ ने केवल और केवल 5 दिन का टाइम दिया है आप सभी लोगों के लिए। 5 दिन के अंदर आपको ये काम करना है, अन्यथा आप आने वाले समय में अगर पीएफ का पैसा विथड्रॉ करने जाएंगे तो आप बड़े ही मुश्किल से विथड्रॉ कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अपना खुद का पैसा निकालने के लिए, और हो सकता है कि ईपीएफओ आपके क्लेम को ब्लॉक भी कर दे, आप 1 रुपया भी पैसा न विथड्रॉ कर पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि जो ईपीएफओ ने अपडेट किया है वो किया है यूनिफाइड पोर्टल पे, और यूनिफाइड पोर्टल पे हम काफी देर से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के मैसेज देखने को मिल रहे हैं, या तो हम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये वेबसाइट खुद भी नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एरर मैसेज देखने को मिल रहा है, रीलोड करके आ रहा है। तो जो अपडेट ईपीएफओ ने किया है वो क्या है वो हम ऐसे जान लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन होंगे ना अपने यूनिफाइड पोर्टल पे, उसके बाद से आपको कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये आपके होम पेज पे ही देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यूएन नंबर एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे, ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको ये अलर्ट देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का। अब इस अलर्ट में जैसा कि बताया गया है कि सबमिट योर ई नॉमिनेशन नाउ, अभी के अभी आपको अपना ई नॉमिनेशन सबमिट कर देना है। और किसके लिए करना है? आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिलीज को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल पाए, इसके लिए आपको अपना ई नॉमिनी ऐड कर लेना है, नॉमिनेशन अपना करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट विजिटिंग ईपीएफओ ऑफिसेस। अब जैसे कि काफ़ी लोगों के इसमें देखने को मिलता है कि भगवान न करे किसी के घर के कोई भी एम्प्लॉई है वो एक्सपायर कर जाते हैं और वो किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनका पीएफ का पैसा कट रहा होता है। तो इस केस में जो ईपीएफओ है, जो पीएफ की सर्विसेज के साथ साथ ईडीएलआई का बेनिफिट देती है, पेंशन का बेनिफिट देती है, वो इससे वंचित रह बच जाते हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय का डेथ हुआ है उन्होंने कोई नॉमिनी ऐड ही नहीं किया हुआ था। अगर नॉमिनी ऐड किए हुए रहते हैं तो ऑनलाइन सारा सुविधा का लाभ उनको मिल जाता है। किस तरीके से आप ऑनलाइन अपना लाभ क्लेम कर सकते हैं एज ए बेनिफिशियरी, इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। भगवान ना करे किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो, लेकिन ये नेचुरल है, किसी को पता नहीं होता है कि किस एम्प्लॉय की डेथ किस तरीके से कब हो जाएगी। हालांकि अगर उनका पीएफ कट रहा होता है तो उनके फैमिली मेंबर्स को, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी वाइफ को, और अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों को पेंशन दिया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, ईडीएलआई का बेनिफिट भी दिया जाता है। और वो सिंगल है, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके पेरेंट्स को दिया जाता है। और इसलिए यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। नॉमिनी ऐड करने के बाद आप बताते हैं कि आपको कितना जो पेंशन का पैसा है, हिस्सेदारी है, वो किसको कितना पे करना है, कितना देना है, और उसके हिसाब से ईपीएफओ देता है। लेकिन अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका नॉमिनी ऐड नहीं हुआ रहता है, और इस वजह से ईपीएफओ ने ये सख्त कदम उठाया है। और यहाँ पे बताया है कि केवल और केवल 5 बार अगर आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं तो आप उसके बाद से अपना जो पीएफ का पैसा है क्लेम अगर करना चाहते हैं, क्लेम फाइलिंग ईपीएफओ के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा उस केस में जिस केस में आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। तो 5 दिन का टाइम दिया गया है। अब 5 दिन ऐसा नहीं है कि आज से चालू लागू हो गया तो आज कल परसों, ऐसा नहीं है। आप अगर 5 दिन सफलतापूर्वक लॉगिन होंगे, मान लीजिए कि आज आपने लॉगिन किया, फिर उसके बाद से 1 हफ्ते बाद एक बार लॉगिन किया तो 2 दिन हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते बाद आपने लॉगिन किया तो 3 दिन हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही 5 बार आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो पाएंगे और उसके बाद भी आप अपना ई नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, नॉमिनेशन नहीं करते हैं, तो अब आपके केस में ईपीएफओ के द्वारा क्लेम फाइलिंग को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इस वजह से अगर आपको अर्जेंसी में पैसे की जरूरत होगी तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ईपीएफओ खुद ही इस अलर्ट में बता रहा है कि ईपीएफओ ने कुछ इस तरीके का प्लान किया है, इस तरीके का अपडेट लाया है। तो इसलिए आपको नॉमिनी ऐड कर लेना है। हालांकि नॉमिनी किस तरीके से ऐड करते हैं इसका पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। लेटेस्ट अपडेटेड प्रोसेस का जो वीडियो है हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से
आप भी अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो यही ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है, बड़ा अपडेट किया है यूएन पोर्टल पे। हालांकि हम देख लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है ईपीएफओ के यूएन पोर्टल की कि अभी तक ये हमारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया बिना इसके, फिर भी अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। अब हालांकि ये जो अलर्ट है ये सभी लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके केस में आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि आपने काफी दिन पहले या फिर अभी हाल फिलहाल में अपना नॉमिनी ऐड कर दिया है। जिन लोगों ने नॉमिनी ऐड कर दिया है उनको ये अलर्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर अलर्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको खुश नहीं होना है। एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपके केस में आपका जो डिटेल है वो सही अपडेट है कि नहीं है, नॉमिनी सही ऐड है कि नहीं है। अगर आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, करेक्शन करने की आवश्यकता है नॉमिनेशन में, तो अब आपको दोबारा से नॉमिनी फाइल कर लेना है। उसके बाद से आपका जो लास्ट वाला ई नॉमिनेशन आप करेंगे ना वो ही वैलिड रहता है। पुराना वाला ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। ईपीएफओ के द्वारा पुराना वाला गिना ही नहीं जाता है। जो सबसे लेटेस्ट में किया गया रहता है वो ही एज ए नॉमिनेशन ईपीएफओ लेता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।